यूपी टेट इजी मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट और साथ ही साथ हम कहेंगे कि बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस का 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और जिसमें मैंने आज चीज़ें आपको बेसिक से समझाने का प्रयास किया है। मैं चाहती तो आपको सिर्फ यूपी टेट में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ये दिखा के और उन क्वेश्चन को लगाने का ट्रिक बता के छोड़ सकती थी, पर अभी मैं ट्रिक्स नहीं बताऊंगी। अभी मैं आपको चीज़ों की जानकारी तो मूल रूप से आपके मन में भर देना चाहती हूँ, उसकी बेसिक समझ आपको हो जाए। जब आपको बेसिक समझ हो जाएगी उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगी, क्योंकि ट्रिक आप भूल भी सकते हैं लेकिन बेसिक चीज़ जो आपकी मूलभूत चीज़ें जो आपके दिमाग में घुस जाएगी वो आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे बच्चा जो चीज़ बचपन में जो आदत लग जाती है वो अपनी नहीं छोड़ता कभी पर, बड़े होकर आदतें बदलती रहती हैं और छूटती रहती हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको चीज़ों की जानकारी बेसिक लेवल से दूंगी, उसके बाद प्रश्न लेकर आऊंगी और उनको ट्रिक भी बताऊंगी कि ट्रिक से कैसे किया जाता है। जैसे कल मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी माध्य निकालने का, कि माध्य निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि दिए गए डाटा को, जो आंकड़े दिए गए हैं उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाता है। उसके बाद देखते हैं कि कितने डाटा दिए गए हैं, डाटाओं की संख्या n बराबर पता करते हैं, उसको गिनते हैं, देखते हैं कि वो जो n आया आपका सम संख्या है कि विषम संख्या है। सम के लिए अलग सूत्र n+1/2th टर्म, विषम के लिए अलग सूत्र n+1/2th टर्म, सम के लिए अलग सूत्र n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म, पूरे का बटा 2, है ना। तो इसको आप ट्रिक से भी कर सकते हैं, कुछ नहीं, यदि आपका डाटा दिया गया है तो आप क्या करें, उसको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है, यदि विषम है तो सबसे बीच वाला आपका मध्यमान या फिर माध्य हो जाएगा, और यदि सम है तो बीच में 2 मिलेंगे। ठीक है, उन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, ये ट्रिक है ना। ये चाहती तो मैं आपको कल ही दोनों ट्रिक बता सकती थी, पर नहीं, यदि मैं आपको ट्रिक बताने लगूंगी तो आपको ट्रिक से पढ़ने की आदत पड़ जाएगी और मूलभूत चीज़ों को जानने की इच्छा आप में नहीं रह जाएगी। और मैं आपको योग्य बनाना चाहती हूँ उस चीज़ के कि आप किसी भी प्रकार का प्रश्न यदि आपको घुमा के दे दें तो जब आपको मूल चीज़ पता होगा तो आप उसको खुद का दिमाग लगा के भी कर सकेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आज हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है त्रिभुज। ट्रायंगल कहते हैं, ट्राइएंगल, ट्राइएंगल। ठीक है, ओके। तो त्रिभुज क्या होता है, ठीक है, 3 भुजाओं, देखिए त्रिभुज, त्रि का मतलब 3, भुज का मतलब भुजा, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। ठीक, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, ए बी एक भुजा है, बी सी एक भुजा है और ए सी एक भुजा है। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में ट्राइएंगल है। ठीक है, 3, ट्राई का मतलब 3, एंगल का मतलब कोण। यहाँ पर 3 कोण बनते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, तो त्रिभुज में आपके 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होता है, 3 वर्टेक्स होते हैं आपके, ए बी सी, वर्टेक्स मतलब कोना। ठीक है, ओके। तो अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं ये आप जान लीजिए। देखिए, यदि हम भुजाओं की बात करें, ए बी, बी सी, ए सी, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज हमारा 3 प्रकार का होता है। और यदि हम कोण की बात करें, कोण ए, कोण बी, कोण सी, तो कोण के आधार पर भी हमारा त्रिभुज 3 प्रकार का, मतलब टोटल त्रिभुज हमारा 6 प्रकार का, 3 भुजाओं के आधार पर, 3 कोण के आधार पर। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, यदि हम भुजाओं की बात करें तो ए बी सी, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उन्हें क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक, दूसरी बात, ए बी सी, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हो उन्हें सम द्विबाहु, मतलब 2 भुजा समान, सम द्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और जिस त्रिभुज की एक भी भुजा समान न हो, तीनों डिफरेंट, ए बी भुजा अलग मेजरमेंट की, बी सी भुजा अलग मेजरमेंट की, ए सी भुजा अलग मेजरमेंट की, उन्हें विषम बाहु
त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, विषम का मतलब असमान, असमान, बाहु का मतलब भुजा, असमान भुजाओं वाले त्रिभुज। ठीक है, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज आपके तीन प्रकार के, एक समबाहु त्रिभुज, एक सम द्विबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं समान हो, और एक विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, अब यदि हम कोण की बात करें तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज हमारा तीन प्रकार का होता है। देखते हैं, सी, सी, जिस त्रिभुज का तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि किसी त्रिभुज में तीनों कोण का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, मतलब त्रिभुज आपका किसी भी प्रकार का बना दो आप, लेकिन कोणों का योग हमेशा, सम ऑफ ऑल द एंगल्स हमेशा कितना आएगा, 180 डिग्री, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, तो कोणों के आधार पर यदि हम त्रिभुज की बात करें तो ये है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज मतलब जिसके तीनों कोण 90 से कम हो, तीनों कोण कितना हो, 90 से कम हो। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, अब ये हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या हुआ कि उसका एटलीस्ट एक कोण 90 डिग्री, ये 90 का चिन्ह होता है, याद रखिएगा। ये आपको यदि ऐसा बना हुआ है 90 नहीं लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना चाहिए 90 का चिन्ह है। ठीक है, मतलब ये हमारा कैसा है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, और बाकी अगर एक 90 हो गया तो बाकी ए कोण ए और कोण सी का योग क्या हो जाएगा, बराबर 90। मतलब ये 60 है तो 30, ये 45 है तो 45, ये अकेला 90 है, तभी ना तीनों का सम 180 डिग्री आएगा। अब एक हमारा ये बृहत कोण त्रिभुज। ठीक है, बृहत कोण त्रिभुज का मतलब हुआ कि एक कोण 90 से ज्यादा हो। ठीक है, 120 डिग्री मान लो। ठीक है, तो यदि 120 हो गया तो बाकी दोनों का योग कितना हो जाएगा, 120। तीनों का योग हमारा कितना होता है, 180 होता है। तो यदि हमारा 120 है मतलब इन दोनों का योग 60 आना चाहिए। मतलब ये 20 है तो ये हमारा कितना होना चाहिए, 40। ये 30 है तो ये भी हमारा कितना होना चाहिए, 30। इसी तरह। ठीक है, तो मैंने आपको त्रिभुज के बारे में टोटल बताया कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार का, कोण के आधार पर कितने प्रकार का। अब मैं इस पे आधारित प्रश्न बताऊंगी। सी, देखिए ये हमारा त्रिभुज एबीसी है, इसका परिमाप क्या होता है पहले आप ये जानिए। ठीक है, परिमाप तीनों भुजाओं का योग। ये जो बाउंड्री लाइंस है, ए बी एक बाउंड्री लाइन है, भुजा, बाउंड्री लाइन को भुजा भी कहते हैं, बीसी एक बाउंड्री लाइन है और एसी एक बाउंड्री लाइन है। इन तीनों बाउंड्री लाइंस को जोड़ दे तो जो हमारा मेजरमेंट आएगा वही इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा, परिमाप। ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इन तीनों का योग क्या है, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप। ठीक है, यदि हम इसका मेजरमेंट ए कह दें, इसका मेजरमेंट बी सी बराबर बी कहते हैं, इसका मेजरमेंट सी कह दे तो परिमाप बराबर ए प्लस बी सी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये देखिए ये परिमाप ने कितना क्षेत्र को कवर कर रखा है, ये कितना एरिया इसने कवर कर रखा है। जो बाउंड्री लाइंस है हमारी, इसने समतल का कितने भाग को कवर कर रखा है, इसी को कहते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणे आधार, आधार ये हमारा बीसी गुणे ऊंचाई। अगर आपने बीसी को आधार लिया तो ऊंचाई एडी हो जाएगी, गुणे एडी, है ना।
अगर आधार आपने AC को लिया तो AC पर लंब, ये ऊंचाई जो होती है हमेशा लंब गिरती है, याद रखिएगा, हमेशा 90 पर गिरेगी। AD, यदि BC आपने आधार लिया है, BC आपने आधार माना है सूत्र में, तो जो ऊंचाई होगी वो हमेशा जब जिस आधार पे गिरेगी वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। यदि आप AC आधार लेते हैं, AC आधार लेते हैं तो आपकी ऊंचाई क्या बनती, BD, D यहाँ तब ना होता, यहाँ होता, ठीक है। यदि आप AB को आधार मानते तो आपकी ऊंचाई कितनी होती, CD, तब यहाँ पर 90 गिरता। समझ में आया सबको, ठीक है। वो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए प्रश्न किस तरह से बनेगा, कोई त्रिभुज दे देगा, उसका आधार दे देगा और उसका ऊंचाई दे देगा और कहेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। कभी कभी क्षेत्रफल दे देगा, आधार दे देगा, पूछेगा ऊंचाई निकालिए। कभी कभी क्षेत्रफल दे देगा, ऊंचाई दे देगा, कहेगा आधार निकालिए, ठीक है। इस सब तरीकों के प्रश्न बनते हैं। इस पे मैं सारे प्रश्न आपको बताऊंगी जब पेपर सॉल्व कराऊंगी। अब यहाँ बेसिक चीजें बहुत अच्छे से जानने की जरूरत है आपको, तो आप सभी इसको अच्छे से जान लीजिए। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि ऊंचाई नहीं दी रहती है, खाली त्रिभुज के तीनों साइड जैसे इसमें दिए गए हैं। AB भुजा का माप A है, AC भुजा का माप C है, BC भुजा का माप B है। तीनों साइड्स दे देंगे, तीनों साइड्स का मेजरमेंट दे देगा। तो पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए तीनों साइड का मेजरमेंट जब देगा तो हम लोग हीरोन का सूत्र लगाएंगे। हीरोन सूत्र क्या होता है, हीरोन सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये ABC क्या है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप है ना, माप है। अब आप पूछेंगे कि S क्या है, S अर्ध परिमाप है, मतलब परिमाप को जोड़ के उसको आधा कर दीजिए, ठीक है। मतलब ABC तीनों भुजाएं हैं, तीनों भुजा का 1/2। तो हीरोन का सूत्र लगाने के लिए आपको तीनों भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आधा कर देना पड़ेगा, आपका S निकल आएगा। इसमें आप सूत्र में, हीरोन के सूत्र में आप S की और ABC की वैल्यू पुट कर देंगे और आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के 2 तरीके। अब देखिए प्रश्न किस तरह से और बनता है, किसी त्रिभुज का तीनों भुजा दे देगा, भुजाओं का माप दे देगा और पूछेगा परिमाप क्या है, ठीक है। परिमाप दे देगा, सेकंड कंडीशन, परिमाप दे देगा, 2 भुजाएं दे देगा, पूछेगा तीसरी भुजा क्या है, ठीक है। तो इस सब तरीकों के प्रश्न बनते हैं, मैं आपको बताती हूँ। नोट डाउन करने के लिए इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए आप। सी देखिए प्रश्न आपका है, त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, एक भुजा 5 इकाई जो भी हो, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो, 5 इकाई, दूसरी भुजा 7 इकाई, तीसरी भुजा 8 इकाई। तो पूछेगा परिमाप क्या होगा, ठीक है। तो परिमाप हम जानते हैं, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, 5 + 7 + 8, ठीक है। 7 × 5 = 12, 12 × 8 = 20 इकाई। यूनिट, इकाई को क्या कहते हैं इंग्लिश में, यूनिट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए किस तरह पूछेगा, त्रिभुज का परिमाप दे देगा, कहेगा त्रिभुज का परिमाप इतना है। एक भुजा, A का मतलब पहली भुजा, B का मतलब दूसरी भुजा, C का मतलब तीसरी भुजा। पहली भुजा 5 है, दूसरी भुजा 7 है, तो तीसरी भुजा क्या होगी। तो देखिए परिमाप तो इसने दिया है ना, परिमाप का सूत्र लगाइए, जो दिया गया हो उसका सूत्र लगाइए। परिमाप बराबर क्या होता है, पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा। परिमाप इसने बता दिया है 20 = A कितना है 5, B कितना है 7, C हमको नहीं पता, C को ऐसे लिख दीजिए 20, 7 × 5 कितना होता है 12, है ना। तो 12 यहाँ धनात्मक चिन्ह के साथ लिखा है ना, इसको बराबर साइड के दूसरी तरफ भेजो, -12 ऋणात्मक चिन्ह के साथ यहाँ आएगा। यहाँ बचा C, तो 20 में से 12 गया कितना है 8, तीसरी भुजा कितनी है 8। देखिए ये पहला ही प्रश्न बन रहा है, देखिए परिमाप 20 आया था ना, इसमें इसने परिमाप दे दिया था, एक भुजा 5 एक भुजा 7, देखिए थी ना। तीसरी भुजा कितनी थी 8, देखिए 8 आई कि नहीं आई, है ना, ठीक है। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसको कर लीजिए। इसको नोट डाउन करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न किस तरह से आएगा, भुजा आपका त्रिभुज का परिमाप दे देगा, ठीक है, और कहेगा 50 सेंटीमीटर मान लीजिए, कहेगा कि उसकी 2 भुजाएं समान है। यदि 2 भुजाएं समान है और तीसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है
तो बाकी दोनों भुजाओं का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए परिमाप दिया है, याद रखिए जो चीज दिया रहेगा उसी का सूत्र हम लगाएंगे। ठीक है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी। परिमाप इसने 50 बताया है, 50 रख दीजिए। ए इसने बताया है कि दो भुजा समान है, मतलब एक भुजा तो इसने 10 दे दिया, माना सी 10 है, ए भी दोनों समान है, पहले को x यदि माना तो दूसरे को भी तो x ही कहोगे, है ना। ठीक है, तो 50 देखो ये 10 प्लस साइन के साथ है, इधर ट्रांसफर करो, माइनस साइन के साथ इधर आ जाएगा, x प्लस x कितना हो गया 2x। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 50 माइनस 10 40, है ना। तो x इज इक्वल टू 2, यहाँ 2 और x के बीच में किसका चिन्ह है, गुणे का, इधर भेजिए किसका चिन्ह आएगा, बट्टे का, भाग का चिन्ह आएगा। ठीक है, 2 2 2 जा 4, एक 0 बचा, 0 उतार दो, तो x बराबर कितना आ गया 20। तो एक भुजा यदि 20 है तो दूसरी वाली भुजा भी कितनी होगी, 20 होगी, और तीसरी भुजा कितना है 10, जोड़ो 20 प्लस 10 कितना है 50। देखो परिमाप 50 था कि नहीं था, है ना। ठीक है, इसको नोट डाउन करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। फिर देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस तरह का आपका क्वेश्चन बना सकता है, कहेगा कि किसी त्रिभुज का परिमाप दे देगा और कहेगा कि उसकी एक भुजा यदि इतनी है, भुजा दी रहेगी, और बाकी के दोनों भुजाओं में से एक भुजा पहले से दुगनी है, या फिर पहले से तिगुनी है, या फिर पहले का 1/2 है। तो मतलब 1/2 यदि एक को x मान रहे हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा x/2। यदि दुगनी कहेगा, एक को x मान रहे तो दूसरे को कितना मानेगा 2x। ठीक है, यदि तिगुना कहेगा तो एक को x मान रहे हैं, दूसरे को कितना मानेंगे 3x। परिमाप के सूत्र पे रख दीजिएगा, x प्लस 3x प्लस 10 जो भी तीसरी भुजा दी रहेगी इज इक्वल टू जो भी परिमाप दिया रहेगा उसमें रख के उसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, ये तो रहा परिमाप पे आधारित, त्रिभुज के परिमाप पे आधारित प्रश्न। अब देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न कैसे बनता है। ये हमारा एक त्रिभुज है, दिया रहेगा कि आपका एक त्रिभुज है, ठीक है, ABC, कहेगा कि उसका क्षेत्रफल निकालिए, क्षेत्रफल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्षेत्रफल निकालिए यदि उसका आधार 20 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो सूत्र होते हैं, एक होते हैं 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, दूसरा होता है, ये तब होता है जब आधार ऊंचाई दिया हो, तीसरा जब त्रिभुज के तीनों भुजाएं दी गई हो, वहां पर कौन सा सूत्र लगता है, हीरोन का सूत्र। लेकिन यहाँ पर इन्होंने आधार और ऊंचाई बता दी है, तो यहाँ पर हम लोग क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुणे आधार, बेस, आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस गुणे हाइट मतलब ऊंचाई। ठीक है, 1/2, आधार इन्होंने 20 दिया है, ऊंचाई इन्होंने 10 दिया है। ठीक है, तो 2 10 जा 20, 10 मल्टीप्लाई 10 100, क्षेत्रफल सेंटीमीटर में था ना, आधार और ऊंचाई, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, कर लीजिए, नोट डाउन करने के लिए वीडियो को पॉज करते जाइए और सारे प्रश्न करते जाइए अपने नोट्स में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इस बार क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाएगा, क्या कहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देगा, ये आधार बता देगा 20 सेंटीमीटर, जो भी सेंटीमीटर, कोई जरूरी नहीं 20 सेंटीमीटर, आधार बता देगा, ऊंचाई पूछेगा, या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देगा, आधार पूछ लेगा, ऊंचाई बता देगा, मतलब तीनों में से दो बताया रहेगा, एक गायब करेगा, है ना, कुछ नहीं। मैंने आपको बताया जो दिया रहेगा उसी का सूत्र लगाएंगे, क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पर क्या होता है 1/2 गुणे b गुणे h, आधार गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल इन्होंने बता दिया 100 इज इक्वल टू 1/2, आधार बेस 20, ऊंचाई हमको नहीं मालूम, तो h को h ही रख दीजिए। अब देखिए 2 1 2 2 10 20, 100 इज इक्वल टू 10 इंटू h। ठीक है, h हमको पता करना, h को रोको, 10 को इधर ट्रांसफर करो, 100 10 यहाँ मल्टीप्लाई के साथ में है, यहाँ आएगा तो डिवाइड के साथ, 0 0 कट गया, h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। h कितना, ऊंचाई कितनी आ गई 10। पिछले बार रिव्यू करिए अपना पिछला क्वेश्चन देखिए, उसमें आपका क्षेत्रफल कितना आया था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, आधार 20 था ना, और ऊंचाई कितना था 10 था, देखो 10 आया कि नहीं। ठीक है, ओके, नोट डाउन करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिए।
ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आपका किस तरह से दे सकता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो दे देगा, कहेगा किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये जो भी जितना भी देगा कुल मिला के यहाँ हमने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया है। कहेगा कि यदि उसका आधार उसकी ऊंचाई का दुगना है या फिर तिगुना है या फिर जितना भी गुना है या फिर आधा है या फिर 1/3 है या फिर 1/4 है, तो उसका आधार और ऊंचाई कितना होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, प्रश्न किस तरह से बना रहे हैं कि यदि उसका आधार उसकी ऊंचाई का कितना है, दुगना है। ठीक है, तो ऊंचाई का दुगना, तो पहले ऊंचाई हमको पता होना चाहिए, पहले ऊंचाई पता होगा तभी ना हम आधार निकाल पाएंगे दुगना करके। तो माना ऊंचाई कितना है, x सेंटीमीटर है, तो आधार कितना हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, आधार दुगना है ऊंचाई का तो 2x हो जाएगा, है ना। ठीक, ओके। तो मैंने कहा है कि जो दिया रहेगा उसी का सूत्र लगाएंगे, क्षेत्रफल दिया गया है तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे बी गुणे एच, बेस गुणे हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल इन्होंने कितना बताया है, 100 दे दिया है, 1/2। बेस कितना है, बेस आधार है 2x गुणे ऊंचाई, h कितना है, x। ठीक है, ओके। 100 2 कट गया, देखो 2 कट गया है ना। 100 x गुणे x स्क्वायर, x का घात 2 है ना, 2x है ना, तो x का घात 2 गुणे में घात जुड़ जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा 100 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, है ना। जब घात समान हो दोनों पक्ष में तो घात को हटा दिया जाता है, तो 10 बराबर x बराबर 10, x बराबर क्या आ गया 10। x हमने किसको माना था, x हमने माना था ऊंचाई को, तो ऊंचाई कितनी आ गई, ऊंचाई कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई आधार दोनों पूछा है ना, आधार हमने क्या माना था 2x, x का मान क्या है 20 सेंटीमीटर। कुछ इस तरह से प्रश्न पूछ लेगा आपका, क्षेत्रफल दिया रहेगा और आधार दे देगा, ऊंचाई पूछेगा, ऊंचाई दे देगा, आधार पूछेगा, या फिर ऊंचाई और आधार में रिलेशन दे देगा। जैसे कि यहाँ पर ऊंचाई और आधार में रिलेशन दिया, इसने संबंध दिया, क्या कहा कि यदि आधार ऊंचाई का दुगना है, हो सकता है तिगुना कहता तो हम लोग यहाँ पर 3x लिखते हैं, आधा कहता तो हम लोग x/2 लिखते, 1/4 कहता तो हम लोग x/4 लिखते हैं, है ना। ठीक है, आधार और ऊंचाई में संबंध दे देगा और आधार और ऊंचाई पूछेगा, या फिर इन तीनों में से क्षेत्रफल ऊंचाई आधार में से कोई दो दे देगा, तीसरा पूछेगा। और इसी प्रकार के और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं त्रिभुज पर, जिनमें से जितने भी डाटा आपके दिए रहेंगे उसमें से एक डाटा गायब करेगा और आपका प्रश्न पूछेगा, चाहे वो परिमाप से रिलेटेड हो, पेरीमीटर से, इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं, या फिर वो क्षेत्रफल से रिलेटेड हो, एरिया से। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करने के लिए आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, ये तो त्रिभुज का क्वेश्चन आपने अभी अभी पढ़ा परिमाप के आधार पर कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आप देखेंगे कि उनके कोणों के आधार पर, एंगल्स के बेस पर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ओके, देखते हैं। कहेगा कि कोई त्रिभुज है जिनके दो कोण क्रमशः इस तरह है, कोण ए बराबर, कोण ए बी सी कोई भी नाम दे दीजिए, दो कोण, कोण ए मैंने माना 30 डिग्री है और कोण बी जो है वो 80 डिग्री है। ठीक है, तो कहेगा कि तीसरा कोण कितना है, कोई भी दो कोण दे देगा और पूछेगा कि तीसरा कोण कितना है। ठीक है, तो देखो त्रिभुज के कोणों की एक प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है। ओके, तो त्रिभुज के हम जानते हैं, त्रिभुज के कोणों का योग इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो त्रिभुज के तीनों कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, है ना। दो कोण दिए गए हैं 30 प्लस 80 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 30 80 कितना हो गया 110 डिग्री, 110 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी हमको नहीं पता, यही पता करना है, इसको यहीं पर रोक दो। एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो 110 यहाँ पर प्लस साइन के साथ में है ना,
बराबर की दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो माइनस साइन के साथ, माइनस 110 डिग्री, तो एंगल सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। तीसरा कोण कितना आ गया, तीसरा कोण कितना आ गया 70 डिग्री। ठीक है, किसी त्रिभुज का दो कोण देगा और तीसरा कोण पूछेगा। इसको नोट डाउन करने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए। देखिए, कोण के आधार पर त्रिभुज में से कैसे किस तरह के क्वेश्चन और बनाए जा सकते हैं। त्रिभुज का कोई कोण नहीं देगा, सिर्फ कोणों में संबंध बता देगा। ठीक है, मान लिया कि उसने कहा कि किसी त्रिभुज के दो कोण एक कोण का दुगुना और तिगुना है ना। ठीक है, ओके, तो पहले हमको एक कोण तो पता होना चाहिए, तभी ना उसका दुगुना तिगुना करेंगे। ठीक है, तो माना एक कोण x डिग्री का है, तो बाकी दो कोण, एक कोण दुगुना है, दूसरा कोण तिगुना है। तो यदि ये x है तो एक कोण दुगुना हो जाएगा और तीसरा कोण तिगुना। आप चाहो तो इसको b को 3x लिख सकते हो, c को 2x, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि त्रिभुज के दो कोण, एक कोण का दुगुना और एक कोण आधा है, तो आप 3x न लिख के x/2 लिखते। ऐसा भी प्रश्न बन सकता था कि त्रिभुज का एक कोण, त्रिभुज के दो कोण बाकी एक कोण से 1/4 है, 1/3 है, तो आप क्या लिखते हैं x/4 डिग्री, x/3 डिग्री। ठीक है, देख लेते हैं, आगे देखेंगे इस तरह के भी प्रश्न। अभी तो देखिए कि कोणों में जब संबंध दिया रहता है तो कोण कैसे पता करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न हमारा ये है कि त्रिभुज के दो कोण, एक कोण का दुगुना और तिगुना है, तो तीनों कोण का माप क्या होगा। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, ओके, तो तीनों कोण एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी यहाँ पर लिखा जाएगा। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, एंगल ए x है, एंगल बी 2x है, एंगल सी 3x है, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 3x प्लस 2x 5x, 5x प्लस x 6x, 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 6, 6 और x के बीच में किसका चिन्ह है, गुणे का ना। तो जब यहाँ बराबर के एक तरफ जो चीज गुणा होता है उसको जब ट्रांसफर करते हैं तो भाग में, भाग होता है तो ट्रांसफर करने पर गुणा में, प्लस है तो ट्रांसफर करने पे माइनस में, माइनस तो ट्रांसफर करने में प्लस है। यहाँ गुणे में है तो यहाँ भाग में आ गया। 6 के 6 18 और एक जीरो भी था तो जीरो उतार दो, 30 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री, x इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो ये x आया, x पहला कोण, एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। b कितना है 2x, b 2x, 2x 2 इंटू एक्स, x कितना है 30 डिग्री, b 60 डिग्री आ गया। c कितना है 3x, 3x कितना है 30 डिग्री, 90 डिग्री। तो एक कोण 30 डिग्री, दूसरा कोण 60 डिग्री, तीसरा कोण 90 डिग्री। ठीक है, तीन को ऐड करो, देखो 180 आ रहा है, 60 और 30 90 और 90 180 आ रहा है ना, आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, ओके, इसको नोट डाउन करने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए। अब देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि पूरक कोण क्या होते हैं और संपूरक कोण क्या होते हैं। देखिए, यदि दो कोण का योग 90 डिग्री आता है, एंगल ए प्लस एंगल बी, दो कोण, कोई भी दो कोण का योग, उनको जोड़ने पर यदि 90 डिग्री आता है तो ऐसे कोणों को क्या कहते हैं, पूरक कोण। ठीक है, संपूरक कोण क्या होते हैं, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री आता है तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण। मतलब दो कोणों को यदि हम जोड़ें, उनका मान 180 डिग्री आए तो ऐसे कोणों को क्या कहते हैं, संपूरक कोण। ठीक है, तो इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और इसे कहते हैं संपूरक को और सप्लीमेंट्री एंगल, है ना, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ओके, तो चलिए पढ़ते हैं, इस पे आधारित भी आपके प्रश्न आते हैं, देख लेते हैं। इसको नोट डाउन करने के लिए आप इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। पूरक कोण की डेफिनेशन होती है कि दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री है तो ऐसे कोणों को पूरक कोण कहते हैं। संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन जरूर लिख लीजिए। दोनों का डेफिनेशन आपको लिखना ही लिखना है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री है तो ऐसे कोणों को क्या कहते हैं, संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ओके, तो इस पे आधारित प्रश्न देख लेते हैं।
से प्रश्न आपका किस तरह से बन सकता है कि दो संपूरक कोणों में से यदि एक कोण दूसरे से 10 डिग्री कम है तो दोनों संपूरक कोण का मान क्या होगा। ठीक है, मतलब संपूरक कोण और पूरक कोण का यदि प्रश्न देगा तो दोनों कोणों में संबंध ही देगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्योंकि यदि वो संपूरक बता रहा है, दो संपूरक कोण से ऐसे कहा कि दो संपूरक कोण में से यदि एक कोण x से दूसरे पहले से 10 डिग्री कम है तो उससे संपूरक कह दिया तो आपको पता चल गया कि दोनों का योग कितना रखना है, 90। और यदि उसने सॉरी संपूरक मतलब 180 डिग्री, दोनों का योग कितना रखना है, 180 डिग्री। और यदि उसने कह दिया दो पूरक कोणों का योग दो पूरक कोण कुछ इस प्रकार से है कि एक कोण दूसरे से 70 डिग्री कम है, या फिर जितना भी डिग्री ज्यादा कम या फिर इतने गुना है ना। ठीक है, तो जैसे वो कहेगा पूरक कोण, वैसे आप जानेंगे कि ये यदि पूरक की बात कर रहा है तो दोनों का योग 90 होगा। यदि वो संपूरक की बात करेगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि संपूरक कोण मतलब दोनों का योग 180 डिग्री। ठीक है, तो प्रश्न देख लेते हैं किस तरह से बनता है। देखिए कह रहा है कि दो पूरक कोण कुछ इस प्रकार से हैं कि एक कोण दूसरे से 10 डिग्री कम है, एक कोण दूसरे से 10 डिग्री कम है। तो यदि एक कोण आप x मान लेते हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा कोण x माइनस 10 डिग्री। एक कोण दूसरे से कितना कम है, 10 डिग्री कम है। ठीक है, तो पहला यदि आप x मानते हैं तो दूसरा x माइनस 10। ठीक है, इसने पूरक कोण की बात करी है, ध्यान रखना दो पूरक कोण कुछ इस प्रकार हैं कि, है ना। तो पूरक कोण हम जानते हैं, पूरक कोण का योग कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो एक x है और दूसरा है x माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। x और x ऐड हो गया, कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 90। ये यहाँ -10 है, बराबर की दूसरी तरफ +10 हो जाएगा, है ना। तो x इज इक्वल टू 90 10 100 हो गया। यहाँ 2 और x के बीच में किसका चिन्ह था, गुणे का चिन्ह था, तो उधर जाएगा तो किसके साथ लगेगा, भाग के साथ, बट्टे के साथ। बट्टे 2, 2 1 2, 2 5 10। x बराबर कितना आ गया 50 डिग्री। ध्यान दीजिए, एक कोण x था और पहला कोण कितना हो गया, पहला कोण फर्स्ट कोण x था, x कितना है 50 डिग्री। दूसरा कोण सेकंड कोण x माइनस 10 था, 50 माइनस 10, 50 माइनस 10 कितना आ गया 40। ठीक है, जोड़ो दोनों को, 50 और 40 कितना होता है 90। इसने किसकी बात की थी, दो पूरक कोण कुछ इस प्रकार से हैं कि एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री कम है। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके, यही मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको बेसिक चीजों की जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ प्रश्न देख के इसको कैसे लगाया जाएगा, ट्रिक समझ लेना, ये आपको एग्जाम में सफलता नहीं दिलाएगा। जब आपको बेसिक चीजों की जानकारी होगी, यदि आपको ट्रिक नहीं भी पता है तो भी आप उस प्रश्न को बहुत ही इजीली हल कर सकते हैं। ओके, इसको नोट डाउन करने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, संपूरक कोण पे आधारित प्रश्न की तरफ। पूरक और संपूरक कोण पे जो प्रश्न आते हैं वो बिल्कुल एक ही तरह आते हैं, दोनों कोणों में संबंध ही बताता है। इसमें देखिए कुछ इस तरह से एक प्रश्न देख लीजिए, हालांकि आप पूरक का देख चुके हैं पर फिर भी संपूरक का भी लिख लीजिए। कुछ इस तरह से कहेगा कि दो संपूरक कोण कुछ इस प्रकार से है कि एक कोण दूसरे कोण से 60 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, ओके, तो माना पहला कोण मान लिया x, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, दूसरा कोण कितना हो जाएगा 60 ज्यादा बताया है, इस बार ज्यादा, गुना नहीं 60 गुना नहीं, 60 गुना के 60 ज्यादा मतलब ऐड करो, कम मतलब घटाओ, गुना मतलब गुणा करो। ठीक है, 60 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, तो कहेगा कि दोनों कोण क्या होंगे। ठीक है, तो बात करी है इसने दो संपूरक कोण कुछ इस प्रकार से है, तो जैसे संपूरक कहा आप क्या समझ गए कि दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, ओके, तो ऐड करिए x प्लस दोनों को योग करिए, x प्लस 60 इज इक्वल टू 180। ओके ओके, तो x प्लस x कितना हो गया 2x हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 120
20 डिग्री, 180 में से 60 घटाओ 120 है ना। x इज इक्वल टू 120 डिग्री। 2 और x के बीच में किसका चिन्ह है? गुणे का। दूसरी तरफ जाएगा तो किस रूप से? भाग में, ठीक है, बटे 2। 2 के नियम 2, 2 छंगे 12, एक जीरो है तो जीरो उतारो 60 डिग्री। x बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। तो पहला कोण, फर्स्ट कोण x था ना, x मान कितना है? 60 डिग्री। सेकंड कोण x प्लस 60, x का मान 60 है, 60 प्लस 60, 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री 120 डिग्री। पहला कोण 60 डिग्री का, दूसरा कोण 120 डिग्री का। जोड़ो दोनों को, 120 60 को जोड़ो, कितना आएगा? 180, है ना। इससे किसकी बात करेगी? संपूरक, है ना। ठीक है, देखो आपका आंसर आ रहा है, दोनों का योग 180 आ रहा है। ठीक, तो इसी प्रकार त्रिभुज पे आधारित कुछ और भी प्रश्न है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। वीडियो में ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहती है, बहुत आराम से पढ़िए। अभी आपके पास बहुत सिलेबस भी नहीं है। बहुत, यदि लोग कहते हैं कि बहुत वास्ट सिलेबस है मैथ्स के बारे में, लोग आपको डरा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जानिए कि यदि आप मैथ्स को लोड लेके नहीं पढ़ते हैं तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। और यह है कि मैथ्स नंबर गेन करने का एक बहुत अच्छा साधन है, जिसका इसका अपोजिट लोग समझते हैं। मैथ्स को एकदम छोड़ ही देते हैं कि इसमें तो टाइम लगेगा, इसको हम नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जितना बताते जाए उतना करते जाइएगा, जितना पढ़ाएंगे उतना पढ़ते जाइएगा, ना कम पढ़िएगा और ना ही ज़्यादा पढ़िएगा। और इसको नोट डाउन करने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।